वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको फुल एम्प्लॉयमेंट बताते हैं, ये क्या होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन ऑल वर्कर्स हु आर एबल एंड प्रिपेयर्ड टू वर्क at current wage rate find work। जो मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जहाँ जो वर्कर्स हैं जो काम करना चाहते हैं और एबल भी हैं तो उनको फुल वेज रेट पे काम मिल जाए, तब हम कहेंगे वो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है। और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है दिस इज़ द कंडीशन इन विच पीपल आर विलिंग टू वर्क एट द गिवन वेज रेट बट डू नॉट गेट वर्क। मतलब जो वेज रेट दिया जा रहा है उसमें लोग तैयार हैं काम करने के लिए, लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा है। दे रिमेन अनएम्प्लॉयड अगेंस्ट देयर विल ड्यू टू डेफिशिएंट डिमांड। मतलब ऐसा क्यों होता है? डेफिशिएंट डिमांड की वजह से, मतलब डिमांड में कमी, तो उतना काम उनको नहीं मिल पाता है। तो प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, अब ये हम आपको बताते हैं क्या प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है और उससे प्रॉब्लम कैसा हो सकता है। When in an economy aggregate demand is for a level of output that is more than the full employment level of output, the demand is said to be an excess demand। मतलब जो फुल लेवल है आउटपुट का उससे जब ज़्यादा हो जाता है डिमांड, मतलब कहने का मतलब जितना डिमांड है उतना अगर सप्लाई ना हो पाए तो उसको कहा जाता है एक्सेस डिमांड। और डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है? If the aggregate demand is for an amount of output less than the full employment level of output, then it is known as deficient demand। मतलब जितना सप्लाई है उतना अगर डिमांड ना हो, उससे कम डिमांड हो, तो उसको हम लोग कहेंगे डेफिशिएंट डिमांड। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर द कीन्सियन थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट। तो एक्सेस डिमांड का क्या असर पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट पे। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड अंडर द कीन्सियन थ्योरी देयर विल बी नो चेंज इन द एम्प्लॉयमेंट एज द इकोनॉमी इज ऑलरेडी वर्किंग एट द फुल एम्प्लॉयमेंट। कोई चेंज नहीं आने वाला है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका है। अब उसके बाद भी अगर डिमांड होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की कोई संभावना नहीं, क्योंकि जितना होना था हो चुका है। दस देयर इज़ नो फर्दर स्कोप ऑफ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो संभव ही नहीं है फिर और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने का, क्योंकि सारा जो रिसोर्स है एम्प्लॉयड हो चुका है। कैन देयर बी अनएम्प्लॉयमेंट एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो सवाल ये है कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है जब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, या इसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैन एक्सिस्ट। कैसे, ये देखें तो ये आपके सामने ये डायग्राम है, ग्राफ। Equilibrium between aggregate demand and aggregate supply simply means equality between the two irrespective of whether the economy's resources are fully employed or underemployed। तो इसका क्या मतलब है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई ये इक्वल होता है, इक्विलिब्रियम का ये मतलब होता है। तो ज़रूरी नहीं कि ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे ही हो। तो ये देखिए इसमें
ग्राफ को पहले अच्छे से देख लीजिए। ये जो है ई पॉइंट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है। जो सप्लाई है और उतना एग्रीगेट डिमांड है, उससे कम में मतलब E1 में डिमांड, एग्रीगेट डिमांड अगर कम है, ये इस लेवल में ना हो के इस लेवल में, तो यहीं पे वो इक्वलिटी आ जाएगी। जबकि इतना सप्लाई और हो सकता है, तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसको E1 को। यही है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। It is not essential that the equilibrium occurs always at full employment level E. So it can take place even at less than full employment level E1. यही जो कहा हमने, तो यहाँ पर भी हो सकता है। ये जब डेफिशिएंट डिमांड होगा तो ये पॉसिबल है। So there can be unemployment at equilibrium level of income if it is under employment equilibrium. So अगर यहीं पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा तो इतनी जो रिसोर्स है ये अनएम्प्लॉयड रह जाएगा, क्योंकि यहीं तक ही यूज़ होगा और इक्विलिब्रियम होते हुए भी वो अनएम्प्लॉयड होंगे। तो ये संभव है, यही कहना है। तो इतना ही है आज क्लास में। आशा कि समझ में आ रहा है। थैंक यू।